कबीर साहब कहते कि जो परमात्मा का सच्चा भक्त, उसे कभी भी किसी बाधा की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, और यदि बाधाएं आती भी है तो वह आसानी से उनसे छुटकारा पा लेता। दया धर्म का मुख्य उद्देश्य है। धर्म का पालन पोषण दया में होता है। लोभ से पाप होता है। अगर मनुष्य सुख के समय भगवान को याद करता है और यदि वह उनकी आज्ञा का पालन करेगा तो दुख उसके पास कभी नहीं आएगा, और न ही सुख दुख का भेदभाव उसे परेशान करेगा। कौन कितना दुख या सुख अनुभव करेगा, वह नियति द्वारा निर्धारित है। कितना भी रोको ये नहीं बदलता। लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर पूजा पाठ करने की बजाय अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करें। मानव भाषा युग के सितार की तरह है, जो प्रकट होते ही लुप्त हो जाती है। पानी के बुलबुले क्षण भर में फूट जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन भी क्षणभंगुर है। ऐसा बोलो कि अभिमान प्रकट हो, ऐसा करने से स्वयं को लाभ होने के साथ साथ दूसरा भी संतुष्ट होगा। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने वाले का ध्यान प्याले पर होता है, उसी प्रकार आपका ध्यान भगवान के स्मरण पर होना चाहिए। किसी के पास पहुंचना और कुछ मांगना मृत्यु के समान है। किसी को हीन या छोटा समझकर उसका अनादर नहीं करना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज को मूल्यवान समझना चाहिए। पापी को भक्ति का मार्ग और ईश्वर की सेवा उसी प्रकार प्रिय नहीं लगती जैसे मक्खी चंदन को छोड़कर दुर्गंधयुक्त पदार्थ की आशा करती है। सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। भगवान सत्य और धर्मी के साथ है। धन के रूप में भगवान के नाम का स्मरण करना सभी पापों को जला देता है। जैसे आग सूखी घास को जलाकर राख कर देती है। संसार में कोई भी जिसे भगवान बचाता है, उनके नाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान का नाम स्मरण करने से शरीर वसंत ऋतु की तरह शुद्ध हो जाता है और चमक उठता है। यह पार्थिव शरीर एक दिन पृथ्वी में ही विलीन हो जाएगा, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को पहले से ही अक्षय कीर्ति अर्जन, साधु सेवा और भगवत भजन करना चाहिए। जिस प्रकार धन के बिना किसी को महाजन या साहूकार नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार हरि भक्ति या हरि भजन के बिना किसी को संत नहीं कहा जा सकता। जब कोई प्यासा व्यक्ति नदी का पानी पीता है तो नदी नहीं सूखती।
उसी प्रकार सच्चे दान से कभी धन की हानि नहीं होती। जिस प्रकार मछली को पानी से लालची, लोभी को धन से लालची और माँ को अपने बेटे से प्रेम होता है, उसी प्रकार एक सच्चे भक्त को भगवान का नाम सुमिरन प्रिय होता है। शरीर को शुद्ध करने की अपेक्षा मन को शुद्ध करना चाहिए।